भाई आज जो मंडे नाइट रॉ हुई ना वो देख के आई कैन फाइनली से द सिनेमा इज बैक। क्योंकि रोमन रेंस ने जो प्रोमो डिलीवर किया, वो जो रोमन रेंस और जेउसो की जो डबल स्पीयर थी ना, वो देख के तो भाई ऐसा लगा कि भाई 2022 वाली रोमन रेंस का ब्लड लाइन इज बैक इन द बिजनेस। तो भी सीधे बात करते हैं रोमन रेंस की। तो भी सबसे पहले आते हैं पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड, और यहाँ पे उनको बू मिलती है। यहाँ पे पॉल हेमन सिंपली ये कहते हैं कि बिफोर ही कम्स आउट, मतलब उससे पहले कि रोमन रेंस आ जाए, मुझे काफी चीजें बात करनी है, काफी कुछ कहना है। लेकिन भाई रोमन रेंस ने उसी टाइम एंट्री मारी, और जो पॉप थी ना वो थी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन लेवल वाली पॉप। तो अब कह सकते हैं क्या रोमन रेंस फाइनली इज नाउ एट द माउंट रशमोर ऑफ प्रो रेसलिंग। और यहाँ पे पॉल हेमन का चेहरा भी एकदम चिढ़ चुका था यहाँ पूरी तरीके से। और भाई यू कैन फील दी ऑरा कि भाई रोमन रेंस जब रिंग में आता है, जो ओटीसी के चैंट्स थे, यहाँ पे पॉल हेमन अपनी बात पकना शुरू करते हैं। और लेकिन उससे पहले उनके एस होल के चांस लग रहे थे। भाई यहाँ पॉल हेमन कहते हैं कि भाई देख, यहाँ पे ना अभी लीडरशिप क्राइसिस चल रहा है हमारे ग्रुप में, क्योंकि सेथ रॉलिंस इंजर्ड है। तो एक प्रस्ताव देता हूँ कि रोमन रेंस तू हमें ज्वाइन कर, या कह सकते हैं हमें लीड कर कुछ टाइम के लिए, क्योंकि तू भी जानता है जैसा काम हम साथ में मिलकर कर सकते हैं ना, वैसा एक दूसरे के अगेंस्ट जाकर तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैनिपुलेट वाला पॉल हेमन सामने दिख रहा था हम सबको। अब यहाँ पे पॉल हेमन ने ये भी कहते कि भाई यू विल ऑलवेज बी माई ट्रैवल चीफ। अब भाई यहाँ पे बारी आती है रोमन रेंस की। अब रोमन रेंस ने पता क्या, पॉल हेमन ने माइक दिया रोमन रेंस को जैसा हमेशा दे देते, लेकिन भाई पॉल हेमन है मास्टरमाइंड। यहाँ पे रोमन रेंस ने ना माइक वैसे नहीं लिया पॉल हेमन से जैसे वो हमेशा ले देते। और बारी आती है हमारे कोर्ट के प्रोमो की। और भाई यहाँ पे रोमन रेंस ने सबसे पहले बोला एक्नॉलेज मी, और भाई ये सुन के ना काफी नॉस्टैल्जिया आ गया। भाई पॉल हेमन ने भी वीदा वंस अप वाला साइन किया। तो भाई मैं तो ये सोच रहा था बंदे को लग कैसे रहा है कि अभी भी रोमन रेंस की टीम में है। और अब भाई रोमन रेंस ने आगे, अगर तूने काफी कुछ टाइम पहले ये जो तूने वीदा वंस अप किया है ना, तूने किया होता तो मैं ये कहता कि भाई ये वाइस मन के ना वाइस वर्ड्स है। लेकिन भाई तू एक डम ही है। और भाई ये सुन के ना ब्रॉन ब्रेकर के अंदर भी ना खलबली मची तो रही थी। यहाँ पे जो ब्रॉन ब्रेकर के सामने भी रोमन रेंस ने कहा कि भाई तू बेटे है, भाई तू बेटा है तो बेटा ही रह के, क्योंकि तेरे को भी धोखा देगा। भाई यहाँ पे रोमन रेंस ने कहा कि पॉल हेमन तू सोचता है कि तूने ट्राइबल चीफ को क्रिएट किया, तूने ब्लड लाइन को क्रिएट किया, ऐसा नहीं है। ट्राइबल चीफ इसलिए क्रिएट हुआ कि लोग मुझे एक्नॉलेज करते हैं, और ब्लड लाइन तेरे बस की नहीं है ब्लड लाइन। क्योंकि भाई जब मैं घर गया ना, मैंने अपने ब्लड लाइन मेंबर्स बढ़ाए। और यहाँ पे ब्लड लाइन वर्क तेरा काम नहीं है, इट्स गॉड्स वर्क। यहाँ पर रोमन रेंस ने अपने लॉस की भी बात की कि जो ओटीसी जो हारा अपनी चैंपियनशिप 4 साल बाद, उसमें पॉल हेमन का थोड़ा बहुत रोल तो था। यहाँ पे पॉल हेमन कह रहा है थैंक यू, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस ने सबको कह दिया, सोलो स्क्वा, ऊसो, सैमी ज़ेन। यहाँ पे रोमन रेंस ने ये भी कहा कि जो ब्लड लाइन है वो कोई एक फैक्शन नहीं है, वो एक फैमिली है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली। तो यहाँ पे रोमन रेंस ने कहा कि पॉल हेमन तूने सब बर्बाद कर दिया ऐसे दोस्त के लिए जिससे तू 10 साल तक मिला भी नहीं था। और तो ये मत क्यों कि मैंने ब्लड लाइन को बर्बाद किया, वो तू था जिसने ब्लड लाइन को बर्बाद किया। और ये सुन के ब्रॉन ब्रेकर भी सामने आ गया, भाई को गुस्सा भी चढ़ गया। यहाँ ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं भाई देख भाई तू 5 साल पहले तो कुछ था, अब तू बूढ़ा हो चुका, तू एक काम कर, तू यहाँ से खिसक ले, बिकॉज आई एम द न्यू बिग डॉग नाउ। ये बिग डॉग वाला रेफरेंस तो आता ही रहता है। यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने ये भी कहा कि मैं फ्यूचर दूँ, और तेज जैसे बंदे की ना कोई जरूरत है नहीं इस कंपनी में। ये सुनकर रोमन रेंस थोड़ा पीछे जाने लगे। अब यहाँ पर रोमन रेंस ने ना एक टिपिकल रिप्लाई दिया जो कि आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। रोमन रेंस ने कहा अच्छा तूने कुछ बोला है कि वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि तेरा माइक ऑफ था। रोमन रेंस ने ये ले मेरा माइक पकड़ा, और जैसे ही माइक पकड़ा ब्रॉन ब्रेकर ने यहाँ पे सुपरमैन पंच मारा। अब यहाँ पे 2 बंदे थे, ऑब्वियसली रोमन रेंस पे भारी पड़ेंगे। लेकिन उसी समय आ जाते हैं अपने हीट मैन यानी जे ऊसो। और फिर भाई जे ऊसो और रोमन रेंस का डबल स्पीयर कॉम्बो था, वो देखने लायक था। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई अब समरस्लैम के लिए रोमन रेंस और जे ऊसो वर्सेस यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड एक टैग टीम मैच होगा। और ये शायद प्लान में कुछ चेंजेस तो थे, लेकिन भाई ये मैच तो कंफर्म दिख रहा है। काफी जबरदस्त मंडे नाइट रॉ थी यहाँ पे। यहाँ पे कुछ चीजें और ही जैसे सीएम पंक गुंथा का सेगमेंट अपन उनके मैच को हाइप करने के लिए, और यहाँ पे रूसेव और शीमस का मैच भी था जो कि काफी अच्छा था, जिसमें शीमस ने जीत हासिल करी है। और यहाँ पे एक और चीज थी कि भाई ईओ स्काई और स्टेफनी वेगर का भी मैच था, और बेकी लिंच का भी मैच था, इसमें उन्होंने स्टिपुलेशन ऐड करवा दी फॉर आईसी टाइटल। और सैमी ज़ेन और कैरन क्रॉस का मैच है जिसमें कैरन क्रॉस जीत गए। तो भाई अच्छी मंडे नाइट ड्रॉ चल रही है, काफी अच्छी थी। अराउंड में 4 से 4.5 स्टार्स देना चाहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, और काफी बिहाइंड द सीन वीडियो भी आई है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो उसको देखना मत भूलना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।